शहीद स्मारक जयपुर में धरना चल रहा है। नागरिकों को बैनर दिखाए, विशेष शिक्षकों की मांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग। मनोज मीणा जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि बेरोजगारों की मांग उठाए। सरकार से मांग कर रहा हूँ बजल लाल जी से और मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी से कि हाँ विशेष शिक्षा के पद आप निकालो। 7-8 साल से मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज़ को सुना जाए साहब। अगर सरकार ने गंभीर नहीं लिया तो ये बच्चे अब सरकार को गंभीर ले लेंगे और फिर कोई भी सरकार उसको इलाज कर देंगे बेरोजगार। दिव्यांग अभ्यर्थियों के उनके स्कूलों में टीचरों की कमी है। हम यही धरना जारी रखेंगे, हमारे विशेष शिक्षक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तब हम यही रहेंगे। बीएस सरकार की है ना थूक के चाट रही है। पहले बोलते हम इतने पद पर भर्ती निकालें, लेकिन अब ये 0 पद निकाले। बजरंग सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ आज तक तो कुछ नहीं करा। बेटा हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि बेटे का जॉब लगे, लेकिन हम कहाँ जाए, हमारे विशेष के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार ने हमारी इतनी हाई ली है और आगे भी ये अगर हमारे साथ अन्याय करेगी तो ये हारेगी। पिछली बार अब ना बीजेपी सरकार आएगी नहीं। आक्रोश और जुनून जो है शिक्षक बनने का और आक्रोश जो है सरकार के प्रति रवैये का वो साफ देखा जा सकता है। अब ये धरने साबित कर रहे हैं कि उनके दावों की पोल कितनी खुल रही है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि मैं लगातार धरने गौर करता हूँ और मेरी खबर में हर खबर में ये कहता हूँ कि बजरंग लाल जी बेरोजगारों को सुनिए। क्या हमारा कोई रास्ता नहीं है? हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर पद नहीं निकाले तो हम अनिश्चितकाल धरना देंगे। और कब तक हम बिना लड़े हार कैसे मान लेंगे? अगर हम युद्ध में नहीं जाएंगे वहीं अपना हार मान लिए तो हमारे को फॉर्म नहीं भरवा रहे। आप तो पहले लाइन पढ़ ही नहीं रहे हो। हम क्या ऐसे ही मूर्ख है? 50 बार आपको डाटा दे चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री जी ने कॉल किया हमारे सामने भाई शिक्षा शासन सचिव को कि भाई इनकी वैकेंसी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मामला? यहाँ पे विडंबना ये है कि सरकार के दावों की पोल पग पग पर खुल रही है। बात शिक्षा का मंत्री कर ले। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो शिक्षा मंत्री जी को यही नहीं पता विशेष शिक्षा होता है क्या। जिसको नॉलेज ही नहीं है फिर वो शिक्षा मंत्री हमारी भर्ती चाहिए चाहे कुछ भी हो। मैं बीजेपी सरकार इसका परिणाम पंचायत चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और वहीं पे पता चलेगा 0-0। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लिए नारे लगने शुरू हो गए हैं और मदन दिलावर के कई वीडियो वायरल हुए हैं। नारे क्या लग रहे हैं सुन सकते हैं आप। बजरंग सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग सरकार रोष में आई। बजरंग सरकार हम भर्ती लेकर रहेंगे, ये साजिश कर रही है हमारे साथ। विशेष शिक्षकों की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है कि विशेष शिक्षकों को देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि नागरिकों को बैनर दिखाए, विशेष शिक्षकों की मांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग। ऐसे कुछ स्लोगन लिखे हुए यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं और अभ्यर्थी जो है कई लाखों की तादाद में अभ्यर्थी हैं जो प्रदेश में से, लेकिन हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरने में दे रहे हैं। मनोज मीणा जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि बेरोजगारों की मांग उठाए और संघर्ष कर भी रहा है। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी मौके पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ मनोज मीणा खुद जुड़ चुके हैं। मैं बात करें तो मनोज, वापस एक बार रण के मैदान में आ गए हो, आंदोलन लगातार कर रहे हो और आप अब विशेष शिक्षक भर्ती क्या है बता दीजिए। देखो ऐसा है, राजस्थान सरकार ने 3rd ग्रेड की भर्ती करा रही है, लेकिन इस बार विशेष शिक्षा के पद 0 कर दिए। पिछली सरकार में कम से कम इनकी 4500 पद उन्होंने निकाले थे। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि आपको ध्यान नहीं है, विशेष शिक्षा के विद्यार्थी राजस्थान में है लाखों की संख्या में जिन्होंने बीएड कर रखी है। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आज ये बच्चे राजस्थान कोने कोने से आए, इन्होंने मुझे याद करा तो मैं इनके बीच आ गया और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ बजरंग लाल जी से और मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी से कि हाँ विशेष शिक्षा के पद आप निकालो। इन बच्चों का आप मायूस मत करो, ये भी आप ही के बच्चे हैं और ये भी प्रदेश के बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि आप इनसे वार्ता करो, डेलीगेट करो और जो भी पद आपके पास वैकेंट है विशेष शिक्षा के उनको निकालो, जिससे ये भी तैयारी करें, इन्हें भी मौका मिले। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए राजस्थान में। और इन्होंने तो बजट में कहा था कि हर एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होगा। इन्होंने ये कहा था कि 10 बच्चों पे एक विशेष शिक्षक होगा और राजस्थान में साहब पूरे 5800 विशेष शिक्षक हैं, बहुत कम संख्या में है। तो हम सरकार से इन बच्चों के साथ में मांग कर रहे हैं कि आज इन बच्चों की मांगों को सुना जाए और जब तक कोई मांगों पे कोई सहमति नहीं होगी, अभी जब तक कोई डेलीगेशन नहीं होगा, जब तक मैं यही हूँ। अभी हम बात करें डेलीगेशन कराने को लेके, फिर आगे की रणनीति बढ़ाएंगे, बच्चों के साथ में यही खड़ा हूँ। एक सवाल ये भी कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बेरोजगार को रोजगार मिले। प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार है उनकी आवाज़ बन चुके हैं, लेकिन अभी इस मुद्दे पर आपने कोई बात की, अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की? अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी इंचार्ज साहब से बात कर रहा हूँ कि किससे डेलीगेशन करवा रहे हैं और आगे ये क्या करवाना चाहते हैं। बाकी तो 7-8 साल से मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज़ को सुना जाए साहब। जिन बेरोजगारों को कोई नहीं सुनता, ये नेताओं मंत्रियों के घर जाते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं और ऐसे भगा देते हैं कि जैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं हो। ना तो बेरोजगारों को कोई वोट बैंक मानता, ना बेरोजगारों को कोई अपना समर्थक मानता। तो बेरोजगारों की गिनती सरकार करती नहीं है। राजस्थान में आज 50 लाख बेरोजगार है, लेकिन सरकार गंभीर ही नहीं लेती। लेकिन अब बेरोजगार जाग चुका है। अगर सरकार ने गंभीर नहीं लिया तो ये बच्चे अब सरकार को गंभीर ले लेंगे और फिर कोई भी सरकार उसको इलाज कर देंगे बेरोजगार। तो देखिए मेरे साथ मनोज मीणा खुद जुड़ चुके हैं। हालांकि इनको जल्दी है, थोड़ा सा डेलीगेशन जाएंगे, इसलिए कम समय में इनसे बात करी। मेरे साथ कुछ महिला व्यक्ति भी जुड़ चुके हैं। मैडम क्या नाम आपका? शालिनी चौधरी। कहाँ से पहुँचे हैं आप यहाँ?
जयपुर से। जयपुर से क्या पूरा मामला है यहाँ पे, क्यों बैठे धरने पे? सर हमारे भर्ती नहीं आ रही, हम 10:1 में फिर भी एक पद भी नहीं आ रहा, तो पद तो आना चाहिए ना सर। दिव्यांग अभ्यर्थियों के उनके स्कूलों में टीचरों की कमी है, तो पद तो आने अब चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती है तो? हम यही धरना जारी रखेंगे, हमारे विशेष शिक्षक भर्ती जारी नहीं करेंगे तब तो हम यही रहेंगे। आपने मुलाकात करने की कोशिश की किसी से, अधिकारी से, मंत्री से? कृष्ण कुणाल जी सर से पास गए थे, हम 3-4 बार गए थे। सीधे ही बोलते हैं कि हमारे पास कोई पद नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी टीचर है, तो फिर हम कहाँ जाए? हमारे साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। या तो आप स्पेशल वाले मतलब कॉलेज बंद करवा दो, और या हमें भी न्याय दो, या रीट पात्रता पास क्यों करवाई, उसी से पहले ही बाहर कर देना कि आप स्पेशल वाला, हमारे पास ऑलरेडी सीट है। ये भी था कि बजट में एक शिक्षक होना अनिवार्य किया गया था, बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती के पद ही नहीं निकाले गए। तो अब नहीं निकले, तो अब ये सरकार की है ना थूक के चाट रही है। पहले बोलते हम इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, लेकिन अब ये 0 पद निकाली है। अगर भर्ती नहीं निकाली तो हमारे को पात्रता क्यों दिवाई गई? रीट का फॉर्म क्यों अप्लाई कराया, उसी में हमें बाहर कर देना था, हम कहीं और स्तर देखते। कांग्रेस राज में भी ऐसा चल रहा था? कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था, 4500 पद थे हमारे पास। जाते टाइम में विशेष वालों को खुश किया था, कांग्रेस ने ऐसा कैसा पीछा था हमें, और ये भी ऐसा कैसे पीछ रहे हैं हमें, लेकिन इनको है ना कुछ नहीं कह सकते। सरकार बहुत नाराज है। कामिनी शर्मा। कहाँ से पहुँचे हैं? ये जयपुर से ही। अब बात सारी हो गई है, लेकिन भर्ती के पद नहीं निकल रहे और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक रणनीति पहुँचेगी आपकी? अब जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम जान है हमारे में। हम चाहते हैं कि हमारे पद निकले, हम सीट में बैठे, हमारे ऊपर है, हम लगे नहीं लगे, पर हम फॉर्म तो भर सके ना। तो ये कौन सी सरकार है? मतलब पहले तो ये बोलती है कि नहीं हम जगह निकालेंगे, बेरोजगारों की कुछ करेंगे, कुछ नहीं करती है सरकार। बचनलाल सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ आज तक तो कुछ नहीं करा। पात्रता के टाइम पे कह देती तो हम अब तक क्यों पैसे लगाते, घर वाले क्यों अब तक हमें यहाँ तक डालते, हम घर जाते अपना कुछ करते। पर ये सरकार ने अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं लिया है, और अभी तक हमें तो राज्य में थी क्या? हाँ बिल्कुल थी, हम बहुत खुश थे उस टाइम पे। कौन से राज्य में? ये अशोक गहलोत की सरकार में। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप? सर हमारी भर्ती निकलवाने हमें 3-4 साल से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, और हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हमारे माता पिता भी, हम तो लड़कियां हैं, कैसे पढ़ते हैं तो सभी को पता है, बहुत मुश्किल से हम यहाँ आते हैं। तो बस हमारी भर्ती निकलवा तो हम भी विशेष बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि विशेष शिक्षक भर्ती निकलनी चाहिए। सर 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्रदेश भर में? हाँ प्रदेश भर में। देखिए मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े थे, जिसमें महिला अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो कराई गई है उसी आधार पर कराई गई है। हालात से दूर बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि बेटे कब जॉब लगे, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारे विशेष के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम इसकी तैयारी कर 2-2.5 लाख फीस दी है, और हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारे साथ न्याय न होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और सरकार ने हमारी इतनी हाई ली है, और आगे भी ये नहीं, अगर हमारे साथ ये अन्याय करेगी तो ये हारेगी। पिछली बार अब है ना बीजेपी सरकार आएगी नहीं। देखिए आक्रोश और जुनून जो है शिक्षक बनने का, और आक्रोश जो है सरकार के प्रति रवैये का, वो साफ देखा जा सकता है। चाहे बहुत महिला अभ्यर्थी कर ले, चाहे मर्द या पुरुष अभ्यर्थी कर ले, लगातार कोशिश की जा रही है। बजरलाल सरकार दावे कर रही है कि हर रोज बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब ये धरने साबित कर रहे हैं कि उनके दावों की पोल कितनी खुल रही है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि मैं लगातार धरने गौर करता हूँ, और मेरी खबर में हर खबर में ये कहता हूँ कि बजरलाल जी बेरोजगारों को सुनिए। खैर, क्या नाम आपका? दिलकेश मीणा। कहाँ से पहुँचे दिलकेश? दौसा से। क्यों वापस क्यों धरने पे क्यों आए? विशेष शिक्षा में भर्ती निकाली, 0 पद निकाले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन 0 पद देखने को मिल रहे हैं। हम क्या कहाँ जाए? क्या हमारा कोई रास्ता नहीं है? हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर पद नहीं निकाले तो हम अनिश्चितकाल धरना देंगे और यहीं बैठेंगे। CM आ जाएंगे, उनसे मांग करेंगे, हमारी न्याय लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। जी सर, मेरा नाम मोनू शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। मैं भी 2-3 साल से यही तैयारी कर रहा हूँ। और सर जी, अगर हमारे को अगर फॉर्म ही नहीं अगर वैकेंसी नहीं निकालनी थी तो फॉर्म क्यों फिल करवाए? पहली बात तो रीट पात्रता के टाइम पे मना कर देते तो हम उस समय कुछ और सोचते। उन्होंने फॉर्म फिल करवाए। सबसे बड़ी बात, जो पिछली वैकेंसी के बैकलॉग पद है वो कहाँ गए? संस्कृत डिपार्टमेंट में एक बार भी स्पेशल भर्ती नहीं करवाई। फिर भी बोले हमारे पास अधिशेष कहाँ से आएंगे सर? जब 76,000 तो अपने पास स्टूडेंट है, 5800 शिक्षक लगे हुए हैं, फिर वो कहाँ से? तो सर ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये कब तक हम बिना लड़े हार कैसे मान लेंगे? अगर हम युद्ध में नहीं जाएंगे, वहीं अपना हार मान लिए, तो हमारे को फॉर्म नहीं भरवा रहे, ऐसे बोले तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये सीटें अपने को जो कोर्स करवाया फिर वो ही बंद कर दे। इससे बढ़िया तो हम फिर ये स्पेशल कोर्स ही ना करें। और जितने भी स्पेशल बच्चे उनको सर ताने देके बात करते हैं, यहाँ पे सब बोलते हैं कि ये तो
मतलब कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, तो सर उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं क्या, उनको कोई अधिकार नहीं है क्या? और फिर सरकार एक तरफ तो बोलती है कि इनको अपने समाज के स्तर पे उनकी शिक्षा को सुधार के इनका मतलब समावेशी शिक्षा बनाए, और एक तरफ उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सर ऐसे तो नहीं चलेगा, इनको जागना पड़ेगा सर। तो अब अभी आगे के कहाँ तक पहुँचोगे आप? आगे सर जब तक रहें, जब तक सीटें नहीं आ जाए ना, जब तक तो हम यही हैं सर, अनिश्चित काल तक यहीं रहेंगे। मेन मुख्य मुद्दा यही है कि 3 साल से इन लोगों ने तैयारी की। अब ये आप बोल दोगे कि अगली भर्ती में पद निकाल देंगे, किस मुंह से तैयारी करेंगे? ये क्या विश्वास है आपका? क्या आप मतलब इनको क्या विश्वास दे के भेज रहे हो यहाँ पे? क्या लिखित में दे के भेज रहे हो कि अगली बार हम भर्ती निकालेंगे? मेन मुद्दा यही है कि आप इसमें तो 0-0 दे रहे हो, और विशेष शिक्षा के बच्चों के लिए व्हील चेयर वगैरह ला रहे हो। शिक्षा ही नहीं है तो व्हील चेयर से क्या करेंगे आप? और सुंदर दे दो, सर टीचर क्या मतलब है? स्कूल में कहाँ टीचर? गवर्नमेंट स्कूल में गांव में जाओगे उधर कहाँ टीचर है? एक टीचर विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा के टीचर है, विशेष शिक्षा के टीचर ही नहीं है। वहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है, वहाँ विशेष बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, वहाँ पे एक विशेष शिक्षक नहीं, फिर भी नहीं वो कर रहे। जहाँ मेरी बात सुनो, शिक्षा का अधिकार तो प्रत्येक मतलब विद्यार्थी को है। जहाँ आप मतलब 4 स्टूडेंट है, वहाँ क्या टीचर नहीं पढ़ाने के लिए जाएगा? वो घर जाएंगे क्या 4 जने? तो वहाँ भी पद सर्जित होने चाहिए, जहाँ 4 स्टूडेंट हो चाहे 15 स्टूडेंट हो। सारी स्कूलों में शिक्षा नीति पे ये अधिकारी क्या बात करते हैं? डेली हम सचिवालय जाते हैं, डेली क्या बात करते हैं? पहला पॉइंट ये पढ़ते ही नहीं है शिक्षा नीति का, दूसरे पे जाते हैं 10 का रेशियो लगाएंगे। पहले पे कौन लगाएगा भाई? पहले शिक्षा नीति का पहला पॉइंट ये है, प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। वो दूसरा पॉइंट इसलिए है कि आप मतलब 20-30 स्टूडेंट होंगे तो कौन सा रेशियो लगाओगे? तब दिया गया कि 10-1 के हिसाब से दो, कि भाई 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर दो। तो वो क्यों है? क्योंकि यदि आप प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक करते हो तब वो काम आता है। आप तो पहले लाइन पढ़ ही नहीं रहे हो। हम क्या ऐसे ही मूर्ख है? 50 बार आपको डाटा दे चुके हैं, डेली नामांकन घट रहा है। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, डेली 1500 कम होता जा रहा है नामांकन। क्यों कर रहे हैं? नामांकन कम क्यों हो रहा है? मैं आपको आज रियल बात बताता हूँ। नामांकन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान्य शिक्षक हेडक नहीं लेना चाहता उनकी। मैं सामान्य शिक्षक लगा हूँ, मैं क्यों हेडक लूँगा? मेरे पास ट्रेनिंग ही नहीं है, मेरे पास कुछ संसाधन ही नहीं है, तो मैं कैसे उनको मतलब शिक्षा दे पाऊँगा? मेन मुद्दा यही है कि वो लोग क्या करते हैं, इनका नामांकन विशेष शिक्षा से काट के सामान्य में कर देते हैं। क्योंकि यदि विशेष शिक्षा के अंदर यदि उनका एडमिशन ले लिया तो तरह तरह की योजनाएं आती है सरकार की, वो लागू करो, फलान लागू करो। उनके पेपर वर्क है ना वो बढ़ जाता है, उनके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधा की सामान्य में इनको टिका दो, जिससे कि अब ये तो बोल रहे हैं साला दर्पण के हिसाब से बता रहे हैं ना, ये तो नामांकन है। साला दर्पण के हिसाब से मैं ले आऊँ, 79,000 था आज से 10-15 दिन पहले, अभी 74,000 आ गया। नामांकन कटवा रही है सरकार। क्यों कटवा रही है? कि इनकी मांग है, इनको दबाओ। कोर्ट में तो ये डाटा अलग दे रहे हैं। 2800 पद पे डाटा दिया था इन्होंने पिछली बार कि 40,000 आपके स्टूडेंट है और 28 हमारे टीचर है, 1200 की वैकेंसी कर रहे हैं। कोर्ट में तो बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं कि भाई चलो इसको छोड़ो। हमारे पास तो सर 5800, हमने तो गलत टाइपिंग कर दी थी कोर्ट में। हमारे कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये शिक्षा संघ, ये शिक्षा शासन सचिव। अभी उन्होंने फिर वापस निदेशालय में कॉल किया कि भाई हमने डाटा दिया उनको, तो बोला कि आप गलत डाटा दे रहे हो। निदेशालय में कॉल किया उन्होंने और वापस अब डाटा निकलवाया तो उन्होंने 5800 पद दे दिए। 700-800 एक्स्ट्रा ही कर दिए ना भाई। एक्स्ट्रा करे ना तो बाहर में रहे लड़के कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिक्षा मंत्री जी का क्या है, एक ही रेट लगा रखी है। अब शिक्षा मंत्री जी ने कॉल किया हमारे सामने भाई शिक्षा शासन सचिव को कि भाई इनकी वैकेंसी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मामला है? तो बोला कि सर हमारे पास है एक्स्ट्रा बैठे टीचर। अब शिक्षा मंत्री जी के पास जब भी जाते हैं कि हमारे पास तो एक्स्ट्रा बैठे टीचर, तुम बार बार क्यों आते हो? मैं कॉल कर दूंगा यदि तुम्हारी वैकेंसी चाहिए होगी तो। अब कॉल करेंगे क्या इनको? हम इंतजार करते रहे 10 साल तक। शिक्षा मंत्री जी का आप भी नहीं रहोगे तो कॉल कौन करेगा? आप ही नहीं रहेगा। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं तो अशोक गहलोत जी से भी मिले, सबसे मिले। उन्होंने क्या बोला हम लोगों को कि भाई जब सीएम चाहे ना तो कौन सा भी नियम लगवा सकता है। विशेष शिक्षा की आप बातें करते हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, हम सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। क्या भलाई के लिए काम कर दिया? 0-0 ये भलाई का काम होता है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम हकीकत बता रहे हैं। ये लड़के यहाँ पे आए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आए। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ सामान्य वालों को भी, ये अभी खुश हो रहे हैं ना कि इनकी वैकेंसी आ रही है। 300 पद दिए उनको, सारे मैं बताऊँ आपको कि सारे इन्होंने किसके पद दिए, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सारे दे दिए जो एक्स सर्विसमैन को,
एक्स सर्विसमैन को सारे पद दे दिए, अब लगा हुआ है वो बेरोजगार है। मेरे को बताओ 50,000 मेरे तिनका आ रही है, मेरे को वापस लगाने का आप प्रयास करें और बेरोजगार बोल रहे हो तू जा, ये कौन सा सिस्टम है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे विडंबना ये है कि सरकार के दावों की पोल पग पग पर खुल रही है। बात शिक्षा का मंत्री कर ले, बात जी आप कह रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर है। अब वो बोल रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट तो स्पेशल के तो बच्चे एडमिशन ही नहीं ले सकते, उसमें तो हम विशेष शिक्षक को लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट तो है ही अलग। अब उनको कौन बताया कि स्पेशल बच्चा भी संस्कृत पढ़ सकता है? जो एयर इम्पेयरमेंट्स है वो क्या संस्कृत नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता ना, लेकिन वो तो बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं स्पेशल नहीं कहता था। मैं आपको सुनो, मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो शिक्षा मंत्री जी को यही नहीं पता विशेष शिक्षा होता है क्या। मैं जोधपुर में हमारे लोग गए थे, तब बोला कि ये विशेष शिक्षा क्या है जोगाराम जी, आप देखो तो इस पर्चे को, विशेष शिक्षा क्या है, ये डेली आ जाते मेरे पास, संभालो इसको, ये सिस्टम है, ये शिक्षा मंत्री है। या बीएड करे, बीएड बीएसटीसी किए हुए लोग भटक रहे हैं, तुम वो सीट में बैठ के तुम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है ये चीज। विशेष आपको पता तो होना चाहिए, आप मंत्रालय संभाल रहे हो पूरा, ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं। और है ना, मेरी बात सुनो, जो अधिकारी बोलेंगे वो कर लेंगे, बस जो अधिकारी बोलेंगे वो कर लेंगे। अधिकारी ने नहीं बोला, मैं तो 2-3 मंत्रियों से और मिला, मैंने उनको साहब बोला, साहब आपकी सरकार में मंत्री अधिकारी बोलते हैं वैसा आप करते हो, बोला भटक गए, हम तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, जगह जगह स्कूलों में छापे मारते हो। भर्ती चाहिए हमको, हमारी भर्ती चाहिए हमको, कुछ भी जिसको नॉलेज नहीं है फिर वो शिक्षा मंत्री, हमको हमारी भर्ती चाहिए चाहे कुछ भी हो। मैं बीजेपी सरकार इसका परिणाम पंचायत चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और वहीं पे पता चलेगा 0-0, उनको भी 0-0 यहाँ पे हाव जो माहौल है वो गरमाया है और इस तरह कि अब कहीं पीछे जो मेरे हैं नारे लग रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लिए नारे लगने शुरू हो गए हैं और मदन दिलावर के कई वीडियो वायरल हुए हैं। बात है चाहे पूर्व में एक जगह पे समारोह में गिनती नहीं आने का हो, काउंटिंग नहीं आने का हो, इंग्लिश नहीं आने का हो, या फिर बात उनके विशेष नहीं बता कि उन्होंने बताया है। ये देखिए नारे यहाँ पे लग रहे हैं और नारे क्या लग रहे हैं सुन सकते हैं यहाँ भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, 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 हमारी भर्ती निकालो। अब देखिए स्थिति ये हो गई है कि पग पग दावों की पोल जो है सरकार की खुलती नजर आ रही है। चाहे यहाँ पे जो जिस से मैंने अभ्यर्थी से बात करी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ये तक पता नहीं है कि विशेष शिक्षक होता क्या है। बताया उन्होंने कहीं मिले हुए हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में जोगाराम पटेल जो है उनके साथ थे, उन्होंने तुरंत उनको ही पर्चा थमा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती के लिए यहाँ पे बैठे हैं अभ्यर्थी, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विशेष शिक्षक भर्ती जो है वो लागू की जाए, उसके प्रति सज्जित किया जाए। गफलत देखिए इसमें, शिक्षा संकुल के निदेशक जो है कृष्ण कुमार वो लगातार दावे कर रहे हैं, वो फोन करते हैं, डाटा कर दिया जाता है जैसे कि कैमरे पर बताया अभ्यर्थियों ने। अब हालात ये बन चुके हैं कि भजनलाल सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है, लेकिन दावों की पोल इन्हें पूरी जो आंदोलन है वो खोलता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मैं कवर करता हूँ इन आंदोलनों को, धरनों को। अगर विशेष शिक्षा के पद नहीं आए तो हम सीएमओ को कूच करेंगे, और राजस्थान प्रदेश के विशेष शिक्षक बिल्कुल रोष में है, गुस्से में है, एक भी पद थर्ड ग्रेड सरकार रोष में आए, भजनलाल सरकार हम भर्ती लेकर रहेंगे, ये साजिश कर रही है हमारे साथ। प्रत्येक विद्यालय में स्पेशल टीचर लेंगे, इंग्लिश मीडियम में हो, संस्कृत मीडियम में हो, ऐसा सामान्य विद्यालय में, हर विद्यालय में विशेष शिक्षक होना चाहिए, कौन सा भी मीडियम का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, चाहे सामान्य का हो, हर जिसमें प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक होना चाहिए। क्या सामान्य संस्कृत विद्यालय नहीं पढ़ सकता क्या? एक बात है, स्पेशल बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ सकता क्या? पढ़ सकता। इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ सकता क्या? महात्मा गांधी विद्यालय में नहीं पढ़ सकता क्या? क्यों नहीं दे रहे उनमें? संस्कृत को तो मुख्य भाषा माना गया है, तो फिर संस्कृत का कोई वो ही नहीं क्या? ये बताओ, उनमें एक भी पद नहीं। संस्कृत को लुप्त करते जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। और मैं दिखाना चाहूंगा एक बार देखिए, इधर देखिए, दिखाना चाहूंगा कि धरना चल रहा है और यहाँ पे तख्तियां ले रखी है इन्होंने, और तख्तियों के माध्यम से दिव्यांगों की जिंदगी को बचाओ, उनके संग जीवन बिताओ, ऐसे कुछ विशेष शिक्षक भर्ती करो, तमाम जो है स्लोगन्स लिख रखे हैं। और ये दिखाना चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन जाकर कहूंगा कि क्या क्या इन तख्तियों पे लिखा हुआ वो देखिए एक बार। दिव्यांगों की जिंदगी को बचाओ, संग उनके जीवन बचाओ, तमाम ऐसे कुछ स्लोगन लिख रखे हैं, जिससे कि ये हालात ये हो चुके हैं कि धरने वाले देखिए यहाँ पे आ जाओ, सारे इधर से आ जाओ, पता तो चले भाई।
तो यहाँ पे धरने के माध्यम से ये शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे कोशिश की जा रही है और हालात ये बन चुके हैं कि बदलाव बढ़ने वाली है। अब देखने वाली बात है कि एक पद भी यहाँ पे विशेष शिक्षकों का नहीं है। आरटी ने कहा है कि कैसे भी करके इनके जो पद है वो सर्जित करें, अन्यथा ये आंदोलन को मजबूर रहेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। चेतावनी दी है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे। युवा दिशा और देश दशा दोनों बदल सकता है। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनतंत्र 24 न्यूज, जयपुर।